नमस्कार। रात के 10 बजे हैं और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। लेकिन अब से डीडी न्यूज पर रात 10 बजे सिर्फ रात के 10 बजे नहीं होगा, बल्कि अब से रात 10 बजे डीडी न्यूज पर दमदार 10 होगा। जी हां, दमदार 10 होगा मेरे साथ दो टूक में, क्योंकि अब से दो टूक आपका पसंदीदा कार्यक्रम डीडी न्यूज पर रोज रात आप देख सकेंगे 10 से 11। मैं जानता हूं आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, आपके मन में बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही हैं। आप दो टूक को मिस कर रहे थे। आप चाहते थे कि आपका यह कार्यक्रम, आपका पसंदीदा शो दो टूक जल्द से जल्द शुरू हो, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण दो टूक को एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर से दो टूक पूरे दमखम के साथ मैदान में आया है। समय बदला है लेकिन तेवर वही है। उसी तरह से हम हर झूठ और हम हर फेक एजेंडा को लगातार चैलेंज करते रहेंगे और कोई झूठ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दो टूक होगा। आज दो टूक में जिस मुद्दे पर मैं आना चाहता हूं, जो मुद्दा आज देश भर में सुर्खियों में है, जिसकी चर्चा हो रही है, मॉनसून सत्र शुरू हुआ, एक बार फिर से हंगामे के साथ शुरू हुआ। मैं उस बात पर आऊंगा, उस मुद्दे पर आऊंगा, आज के मुद्दे पर आऊंगा, और इस मुद्दे में जो इस खबर में रफ्तार है, धार है, वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज की एक और बहुत बड़ी खबर है। अब से कुछ देर पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आज हालांकि संसद में आज हंगामा हुआ, संसद में ज्यादा कार्रवाई नहीं चली, लेकिन संसद में दिन भर हमने जगदीप धनखड़ को देखा। वो लगातार जो सत्र था उसका संचालन कर रहे थे। लेकिन देर शाम, यानी अब से कुछ देर पहले, उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, अपने इस्तीफे की जो चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण हेल्थ दिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से वो दरअसल इस्तीफा दे रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर पिछले कुछ समय में भी कुछ चर्चाएं आई थी, वो कुछ समय बीमार भी थे, लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि उनको स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना पड़ा। इसको लेकर अभी बहुत सारी बातें हैं जो सामने आएंगी, लेकिन इस वक्त हम अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के पास चलते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इस्तीफा देखा है, हमने उनकी चिट्ठी देखी है, लेकिन क्या कुछ इस चिट्ठी के बाद रिएक्शन है, उनके इस्तीफे के बाद सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। ऋषि कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि कुमार, उपराष्ट्रपति का यह इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए क्या कुछ इसको लेकर कहा सुना जा रहा है, और इसको लेकर अभी कोई रिएक्शन आया है सरकार की तरफ से? ऋषि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अशोक, मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी 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 देखिए, जिस तरीके से ये जो अभी फैसला हुआ है उपराष्ट्रपति की तरफ से कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ये बहुत अप्रत्याशित तो है ही, क्योंकि आज दिन में उन्होंने सदन की कार्यवाही को चलाया है और सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चलाते समय तमाम उन्होंने जिस तरीके से अपने वक्तव्य दिए, अपनी बातें रखी सदन के पटल पर, और नेता प्रतिपक्ष को जन्मदिन की बधाई दी, तो वो सारा घटनाक्रम आज हमने देखा है। लेकिन जो उन्होंने अपने इस्तीफे में जो पहली लाइन लिखी है कि जो उनको सजेशन दिया गया है और जो सलाह दी गई है कि चिकित्सीय आधार पर के हेल्थ रीजन की वजह से और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है, तो ये मूल वजह तो जो उनकी तरफ से बताई गई है वो तो साफ दिखाई ही दे रही है। लेकिन इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है, ये तो अभी देखना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको प्रेडिक्ट करना भी उचित नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा है कि बड़े पिछले कई बार वो अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से दिखाई दिए हैं कि उनका स्वास्थ्य में गड़बड़ी देखी गई। पिछले बार एक उत्तराखंड में जिस तरीके से कार्यक्रम के दौरान, मुझे लगता है हल्द्वानी में जब कार्यक्रम के दौरान उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तो इस तरीके की बातें तो रही हैं। बीच बीच में वो अस्पताल में भर्ती भी हुए हैं। उनको बाद में अपनी रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों ने कहा कि आप स्वस्थ हैं, आप जा सकते हैं, अपना कामकाज कर सकते हैं। तो अब इस फैसले को लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस फैसले को लिया है, लेकिन इस फैसले में तमाम बातें भी उन्होंने विस्तार से कही हैं, कई मुद्दों को रखा है। भारत की जो ग्लोबल छवि है और जो तमाम बातें हैं, जिस तरीके से भारत की जो पूरी दुनिया में छवि आई है, और उसको लेकर भी उन्होंने उम्मीद व्यक्त की है कि भारत इसी तरीके से
पूरी दुनिया में अपना जो कामकाज करने का जो तरीका है, जो नाम कमाने का तरीका है, वो उसको आगे बढ़ाता रहेगा। प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट को उन्होंने धन्यवाद किया है। जी। बाकी के जितने लोगों ने उन्होंने सभापति के तौर पर जो सहयोग किया है, उन सभी का उन्होंने धन्यवाद कहा है। तो ये निश्चित तौर से एक अप्रत्याशित फैसला है और इसको अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से, क्योंकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति दो पद उनके पास थे, क्योंकि ये होता है कि उपराष्ट्रपति जो देश का होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो हालांकि सभापति के बाद जो उपसभापति हैं वो हैं सदन में, और उनके पास पूरे अधिकार होते हैं कि सभापति की अनुपस्थिति में वो करें। लेकिन एक बड़ी चुनौती तो है कि अब उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होगा, क्योंकि अभी तकरीबन 2 वर्ष का समय बचा था, 3 वर्ष का समय वो पूरा कर चुके थे। और जो उनकी जो अब तक छवि रही है वो एक राजनेता के तौर पर, एक कानूनविद के तौर पर, और जिस तरीके से संसदीय जानकारियां उनको थी, क्योंकि उनका संसदीय जीवन भी पार्लियामेंट में उन्होंने मंत्री के तौर पर काम किया, उन्होंने सांसद के तौर पर काम किया, तो उनका एक लंबा अनुभव देश के सामने रहा है। इसको कह सकते हैं कि देश के लिए ये उनका जी। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। अखिलेश, जाहिर सी बात है राजनीतिक अटकलबाजियां, तो राजनीति तो अटकलबाजियों का खेल होता है, लेकिन इन अटकलबाजियों से इतर अब सवाल यह है कि संसद का सत्र चल रहा है, पहला दिन था, आज कल दूसरा दिन है। ऐसे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा क्या चुनौती है सरकार के सामने? देखिए, निश्चित तौर पे चुनौती बहुत बड़ी होती है ऐसे में, क्योंकि एक जो सारे जो फैसले होते हैं राज्यसभा के कार्रवाई से संबंधित, सारे फैसले अंततः जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन के ही नाम से होते हैं और चेयरमैन ही सारी चीजों पे डिसीजन लेते हैं। अगर कोई पैनल पे भी बैठा हुआ, कोई चेयर पर बैठा हुआ कोई भी अगर पैनल का कोई आदमी सभापति के रूप में काम करता है, वो भी चेयरमैन के नाम से ही सारी चीजें चलाता है। यहाँ तक कि उपसभापति का भी जो पूरा निर्णय होता है वो चेयरमैन से बिना पूछे हुए नहीं निर्णय लिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति और एक उनका प्रोटोकॉल है पूरे, अगर कहेंगे कि विदेश मामलों से लेकर सारे राष्ट्रीय मामलों में वो नंबर 2 माने जाते हैं प्रोटोकॉल में, और उस प्रोटोकॉल के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है। इवन विदेश नीति में भी भूमिका होती है उनकी बड़ी महत्वपूर्ण। तो इन सारे मामलों को देखते हुए कह सकते हैं कि एक निश्चित तौर पे एक बड़ी चुनौती आई है। हालांकि सरकार, देखिए, जो मुझे लग रहा था कई महीनों से कि जब एम्स में वो भर्ती हुए थे, आपको याद होगा कि मार्च में वो एम्स में भर्ती हुए थे और फिर एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी दी थी, कहा था कि उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। और इस स्थिति में देखिए, जब वो सावधानी लगातार बरत रहे थे, लेकिन एक देखिए जो राज्यसभा की पूरी स्थिति होती है, राज्यसभा पक्ष और प्रतिपक्ष में जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि विवाद होता है वो राज्यसभा में होता है। लोकसभा में उतना नहीं माना जाता है जितना कि राज्यसभा में माना जाता है। तो उसमें एक निश्चित तौर पे एक बहुत ही बड़ी चुनौती इनके सामने थी, और स्वास्थ्य कारणों से इनका जो है लगातार सलाह दी जा रही थी कि वो उस तरीके से तनाव न ले जिस तरीके से तनाव वो लेते हैं। आप लगातार देखते हैं कि राज्यसभा की कार्यवाही में वो लगातार खुद ही हस्तक्षेप करते थे, कई मामलों पे खुद भी वो सलाह देते थे, कई मामलों पे एक तरीके से कहते हैं कि गार्जियन के रूप में भी वो बोलते थे राज्यसभा में, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार के सामने मुझे लगता है कि पहले से ही एक स्थिति थी कि वो कभी भी उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और निश्चित तौर पे एक प्लान भी होगा सरकार के लिए। और जिस तरीके से उपसभापति चला रहे थे, मुझे लगता है कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन। जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा है, अभी बहुत सारी उनके स्वास्थ्य को लेकर दरअसल डिटेल्स क्या उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश सुमन ने एक बात कही कि बड़ा चुनौतीपूर्ण और तनाव का काम होता है राज्यसभा और लोकसभा में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो संसद को जिनके ऊपर चलाने की, सदन को चलाने की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जिस तरह से लगातार संसद में हम पिछले कुछ सालों से हंगामा देख रहे हैं, और उस हंगामे में स्पीकर जो होते हैं, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनको किस तरह से विपक्ष को, सरकार को हैंडल करना होता है, जो लोग प्लेकार्ड लेकर के लगातार हंगामा कर रहे होते हैं, उनको किस तरह से प्यार से कभी डांटना डपटना होता है, कभी कहना पड़ता है, ये सब बड़ी चुनौतीपूर्ण काम होता है। और ये चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है। मॉनसून सत्र जो है आज से शुरू हुआ, पहला दिन था, और पहले ही दिन लगातार हंगामा हुआ। दिन भर में संसद जो है वो चली नहीं ठीक से। ये सब हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ, 2 टूक में हम आपको ये सब कुछ बताएंगे कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ और कैसे आज ये खबर आगे बढ़ी, और इस खबर की रफ्तार क्या है, धार क्या है, ये हम आपको बताएंगे खबरधार में।
चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आज जो कुछ हुआ वो अपने आप में एक बड़ी खबर है। और जिस तरह से संसद में हंगामा, हालांकि हम पिछले कुछ सालों से इसके आदी हो गए हैं कि जब भी कोई सत्र शुरू होता है तो फिर उस सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ ही होती है, लेकिन इस खबर की धार क्या है, रफ्तार क्या है, इसको समझिए। दरअसल मानसून सत्र की शुरुआत एक बार फिर से हंगामे के साथ हुई है। दिन भर में महज 35 मिनट, सोचिए 6 घंटे की कार्रवाई होती है, लेकिन 35 मिनट पहले दिन संसद सिर्फ 35 मिनट चली। पिछले कई सालों से हर बार संसद की शुरुआत हंगामे के साथ हो रही है। ऐसा क्यों है, यह आज देश के सामने बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने हंगामे को एक परंपरा बना लिया? सवाल उठना लाजमी है, क्या हंगामे को एक परंपरा बना लिया गया है? क्या संसद को राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए एक मंच की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि हर बार हंगामा होता है और बाहर आकर राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा माइक काट दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया। या फिर नरेंद्र मोदी से नफरत की विपक्षी राजनीति का शिकार हो रही है संसद? ये बड़े सवाल हैं और ये बड़ी खबर है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए संसद में क्या कुछ हुआ, ये हम आपको दिखाते हैं। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहां पर नहीं आए। इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। मेरी सभी माननीय सांसदों से उत्तम डिबेट चलाने के लिए शुभकामनाएं हैं। पहलगांव एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। पार्लियामेंट की पहली दिन है, हर विचार पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर पे भी विचार होगी, चर्चा होगी। आप चर्चा के समय पे अपनी बात रख सकते हैं, बट disruption has no place in parliament. This is a place for debate and discussion. The opposition should understand this. अगर हर चीज़ के लिए तैयार हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। विपक्ष मांग कर रहा है चर्चा हो। संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं ठीक है चर्चा होगी। रक्षा मंत्री जी खड़े होकर कह रहे हैं जी चर्चा होगी, बताओ कितना समय है। बिजनेस में लाने को तैयार है पार्लियामेंट, और उसके बाद भी ये हल्ला कर रहे हैं। तो ये दिख जाता है कि मूलतः इनका उद्देश्य चर्चा नहीं है, इनका उद्देश्य हंगामा, भारत की सेना, भारत की काबिलियत पे प्रश्न उठाना। चलिए, तो ये आपने देखा किस तरह से संसद की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। महज 35 मिनट, जी हां 35 मिनट के लिए संसद चली और उसके बाद संसद की कार्रवाई जो है नहीं चली। और जैसा मैंने कहा कि ये पिछले कुछ समय से लगातार एक तरह की परंपरा बनती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वास्तव में राहुल गांधी को एक लॉन्च पैड संसद जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी से नफरत जो है वो संसद की कार्रवाई के आड़े आ रही है? जिस तरह से विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी से नफरत करता है वो साफ दिखता है। कभी गाली गलौज, कभी हंगामा, इस तरह की चीज़ें। क्या उसकी एक तरह से कहें तो उसकी बंदी बन गई है संसद? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। और दरअसल जो कुछ संसद में हंगामा हो रहा है, संसद अगर नहीं चल रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इन सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान दो टूक में जुड़ रहे हैं, ये परिचय करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी से शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। मेरे साथ इसके अलावा तहसीन पूनावाला जी जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अक्कू श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं,
वो संपादक हैं नवोदय टाइम्स के, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे साथ मुंबई से किशोर तिवारी जुड़ रहे हैं, शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस डिबेट की शुरुआत मैं करूंगा। उससे सबसे पहले मैं आज, क्योंकि दो टूक में मैं नहीं चाहता कि किसी को ये कहने का मौका मिले कि उसको समय नहीं मिलता, बहुत सारे लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं, तो मैं जो शुरुआत में जब जो दो हमारे आज के पैनलिस्ट हैं जिनसे शुरुआत करूंगा उनको 2-2 मिनट दूंगा। मैं चाहूंगा 2-2 मिनट में, आपके पास उसके बाद बहुत सारा समय रहेगा, लेकिन शुरुआती जो आपका जो बात रहेगी वो 2-2 मिनट में, ताकि हम कम से कम उस मुद्दे पर आपकी जो सोच है उसको समझ सकें, जान सकें। मैं आज आपको एक बात और बता दूं, जैसे मैं इससे पहले कि मैं तहसीन जी और शहजाद पूनावाला के पास आऊं, बाकी मेहमानों के पास जाऊं, हम आज से दो टूक में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, और वो नई शुरुआत है जन मन की बात। हम चाहते हैं दो टूक का हिस्सा आप भी बने, क्योंकि जिस तरह से दो टूक का आपका प्यार मिला, जिस तरह से आप लगातार दो टूक की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसकी वापसी के लिए लगातार जो है आप हमारे साथ खड़े थे, डीडी न्यूज़ के साथ खड़े थे, तो इसलिए हमने तय किया है कि अब से डीडी न्यूज़ में आपकी भी बात होगी, जनमन की बात होगी। आपके मन में हमारे विषय को लेकर जो कुछ आए, जो आपके मन में आए, वो आप ज़रूर बताएं, हम उसको ज़रूर दो टूक में शामिल करेंगे, और आपके कुछ दर्शकों के सवाल भी हम दो टूक में लेने की कोशिश करेंगे। आप शाम 6 बजे तक हमें जो सवाल या अपने मन की बात हम तक पहुंचा देंगे, भेज देंगे एक्स के माध्यम से, उसे हम दो टूक में ज़रूर शामिल करेंगे। आज दो टूक को लेकर आपकी कुछ भावनाएं जो हम तक पहुंची, हम उनको आज के शो में ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन पहला सवाल तहसीन पूनावाला जी आपसे। तहसीन पूनावाला जी, मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, एक बार फिर से हंगामे की शुरुआत हुई, परंपरा बन गई है, बहाने अलग अलग होते हैं लेकिन शुरुआत ऐसी ही होती है। महज 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट आज संसद शुरू हुई, चली, और उसके बाद 15 मिनट में संसद के अंदर प्ले कार्ड लहराने लगे, संसद के अंदर नारेबाजी लगने लगी। क्या वजह है, आखिर क्या कारण है कि संसद जो है इस तरह से चल नहीं पा रही? अशोक जी, अव्वल तो दो टूक की दोबारा से शुरुआत हो रही है आज के पावन दिन पर। आज कृष्ण एकादशी और दूसरा सोमवार है श्रावण का, इसलिए आपको और पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से पार्लियामेंट भी शुरू हुआ, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट शुरू होने से पहले बात की, और उसमें उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के सारे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे, हमने उसको सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे पूरे हुए। अगर हम विपक्ष भाजपा से जानना चाहते, सरकार से जानना चाहते कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो कहते कि आप सेना पे सवाल क्यों उठा रहे। अगर हम पहलगाम पे ऑपरेशंस जो हमारे इंटेलिजेंस फेलियर्स पे सवाल पूछना चाहते, तो भाजपा कहती कि इसकी आप बातचीत नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे मुद्दे देश के सामने, बिहार में जो SIR हो रहा है, स्पेशल रिवीजन हो रहा है, इसके अलावा जो दिल्ली के मुद्दे हैं, फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे, बांग्लादेश से लेके इजराइल और सीरिया के हमारे मुद्दे, सीरिया में हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन सब मुद्दों को विपक्ष चर्चा करना चाहते। लेकिन पहली बार भारत के इतिहास में हम देखें कि सरकार जो है वो डिबेट से भाग रही है। हमने देखा जब माननीय खड़गे जी राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन में बात कर रहे थे, वे अपनी बात रख रहे थे, वे पूछ रहे थे कि हमें पूरा भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री पर राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने कहा कि मैंने कॉम्प्रोमाइज करवाया। तो इस पर आपको क्या कहना है? उस पर नड्डा जी खड़ा होकर कहते कि आप सेना का मनोबल को कम ना कीजिए, और ये चीज रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। अब ये उपराष्ट्रपति और चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा को बोलना होता, चेयर को बोलना होता, ये नड्डा जी बोल रहे, नड्डा जी हाउस चला रहे। तो ये सवाल से हम सवाल पूछना चाहते कि सरकार क्यों डिबेट से भाग रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण सेशन पिछले 4-5 सालों में, हम जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री इसके बाद इंग्लैंड और मालदीव जाएंगे, वे हाजिर नहीं हो गए। अगर हम चाहते कि प्रधानमंत्री जी हाउस में आकर बातचीत करें, अपनी बात रखे, जो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल उसकी मीटिंग सुबह बुलाई जाए, ना कि दोपहर के अंदर, और जब ऑपोजिशन नहीं है तब आप वॉइस वोट पे बिल पास कर देते जैसे आज राज्यसभा में हुआ, तो क्या हम गलत है? इसके पहले भी 150 मेंबर को बाहर भेजकर इन्होंने बिल्स पास करवाए, और जब भी विपक्ष के नेता लोकसभा में बात करना चाहते, जब भी वे उठते बात करने को, तब माइक बंद हो जाता है, तब आवाज होती है, तब ट्रेजरी बेंच उनको हैकल करती है। तो इस तरह से नहीं चलेगा। सांसद वो लोकतंत्र का मंदिर है जहां पर हमें अधिकार मिला है हमारी बात रखने को। अपनी बात समाप्त करता हूं सुषमा स्वराज जी के उन अनमोल शब्दों से, जो उन्होंने कहा था कि जो हाउस है ये विपक्ष का होता है, चलाने की जिम्मेदारी सरकार से होती है। आज 11 साल से ये सरकार है।
ओके। तो ये हाउस क्यों नहीं 11 साल चलाती से और क्यों सरकार भाग रही है? ओके, आप कह रहे हैं सरकार भाग रही है, आप सुषमा स्वराज को याद कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे याद है मैं भी उस वक्त संसद की कार्रवाई को कवर करता था और मैंने भी वो दिन देखे, राजनीतिक पत्रकारिता किया, लेकिन मैंने नहीं देखा था कि कभी संसद में इस तरह से होता था कि कार्रवाई शुरू होने के 15 मिनट के अंदर संसद में प्ले कार्ड लहराए जाते थे विपक्ष के द्वारा बार बार कहने। बहरहाल जो आपने सवाल उठाए उन सवालों पर चर्चा जरूरी है। शहजाद जी वो कह रहे हैं कि जो सवाल उठाए सरकार उन सवालों से भाग रही है। ट्रंप साहब ने 24 बार बोला, सरकार इसका खंडन नहीं कर रही है। ऐसे विपक्ष के तमाम सवाल हैं जिनको वो लगातार उठाना चाहते हैं। आज तो खड़गे जी ने बोलना भी शुरू किया, लेकिन जो काम स्पीकर को करना था वो काम नड्डा जी करते हैं, ऐसा तहसीन जी का आरोप है। क्या कहेंगे आप? देखिए, दो टूक की पुनर्वापसी के अवसर पर वो ऐसे दिन पे हो रहा है जब हम दूसरा सोमवार मना रहे हैं सावन का, और कामिका एकादशी है, मतलब शिव भक्त और विष्णु भक्त दोनों के लिए ये पावन अवसर है। ये सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और अमृत योग का भी अवसर है, और उस दृष्टि से भी ये दुगने रूप से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दो पूना वाला भी दो टूक में है, परंतु दोनों पूना वाला होने के बाद भी दो पूना वाला होने के बाद भी जो युधिष्ठिर ने कौरवों को बताया था कि जब विदेशी खतरा होता है तो 100 बनाम 5 नहीं, वो पंचाधिक शतम होते 105 होते हैं। परंतु ये प्रवृत्ति जो है ना कि हम अपने हित को देश के हित पे ऊपर रखेंगे, हम डिस्कशन नहीं हम डिसरप्शन करेंगे, हम कंसेंसस नहीं हम कॉन्फ्रंटेशन करेंगे, ये बहुत पुरानी प्रथा है। अब उन्होंने कहा राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी को 2024 में ये एलओपी बने 100 मिनट तब बोले थे, दिसंबर 2024 को 75 मिनट बोले, 2023 में नो कॉन्फिडेंस मोशन था उस समय पर भी 37 मिनट बोले। राहुल गांधी को कोई सुनना नहीं चाहता, ये अलग विषय है। और उनके ही एलाइज आज क्या कह रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस इन राहुल, चाहे वो उद्धव सेना हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो लेफ्ट के नेता संतोष कुमार हो, जो कहते हैं कि राहुल गांधी इमेच्योर और बेसलेस बात करते हैं। और देखिए ना 2018 में प्राइस राइज पर चर्चा चाहते थे, हमने बोला आइए करते चर्चा, तो वो प्राइस राइज छोड़कर रफाल पर चले गए। रफाल में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कोविड पे चर्चा चाहिए, हमने बोला आइए कोविड पे करते हैं। हंगामा किया पेगासस के विषय पर, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, फिर वो चले गए बीबीसी के विषय पर, फिर चले गए हिंडनबर्ग के विषय पर। जो मुद्दे कहते हैं पार्लियामेंट तो तैयार होती है, आज जैसे कि सिंदूर पर हम कहां भाग रहे हैं, MFN स्टेटस थोड़ी दिया पाकिस्तान को 26/11 के बाद, हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सिंदूर से एक नया नॉर्मल स्थापित किया। हम तो 167 का मोशन हमारे खुद के सांसद ने डाला, पर ये क्या चाहते हैं 267 में डिस्कशन हो और ओपन प्रधानमंत्री करे। क्या 267 में ये कोई भी फैसिलिटी है कि प्रधानमंत्री उसमें ओपन करे डिबेट को? पर छोड़ देते इस विषय को। मैं तो कहता हूं बाकी सब की बात छोड़ो, ये DGMO की नहीं मानते, MEA की ट्रंप की बात नहीं मानते, थरूर की तो मानो, और थरूर को चुप करा दिया। और राहुल जी को बोलने मिलना है नहीं मिल रहा है वो तो अलग विषय है, थरूर जी नहीं बोल सकते, और जब तक कि वो राष्ट्र प्रथम रखते हैं उनको पार्टी से अलग कर देंगे और पार्टी के कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। ये तो कांग्रेस की सोच है। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए आज क्या हो चुका है कि अपने पारिवारिक हित को पार्लियामेंट और पीपल के हित के ऊपर रखते हैं। और जहां तक आखिरी नड्डा जी की बात की, नड्डा जी ने तो वही कहा जो रूल है, जब एक सांसद खड़ा होता है वही बात ऑन रिकॉर्ड होती है। एक समय तो ऐसा था कि राजीव शुक्ला जाकर कान में विस्पर करते थे हाउस एडजर्न कर दो, ये भी दिन हमने देखा। भाई आपका समय पूरा हुआ 2 मिनट, और जाहिर से आप दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। तहसीन पूनावाला ने कहा सरकार भाग रही है, जबकि शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि सरकार नहीं भाग रही, बल्कि विपक्ष जो है गोल पोस्ट बदल लेता है बार बार। इस पे बहस जारी रहेगी, लेकिन मैं एक बात यहां कह दूं, क्योंकि नियम 267 की बात हुई, तो तहसीन भाई नियम 267 पर अभी आज तो उनका इस्तीफा हो गया उपराष्ट्रपति जी का, लेकिन उपराष्ट्रपति जी का एक मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि नियम 267 जो है स्थगन प्रस्ताव देने का, ये कोई ऐसी चलन नहीं है कि इसको आप बार बार इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा, उन्होंने आंकड़ा दिया कि पिछले 36 सालों में, जी हां 36 सालों में नियम 267 के तहत सिर्फ 6 बार अनुमति दी गई है, 6 बार 36 सालों में। इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है कि आप बार बार जो है 267 का हवाला, जबकि विपक्ष, इस वक्त का विपक्ष जो है वो बार बार नियम 267 का हवाला दे रहा है। मुझे बाकी दोनों मेहमानों के पास आना, मैं आपको काउंटर करने के लिए मौका भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, यह भी बता दूं, जो कुछ यहां पर चर्चा हो, और राहुल गांधी ने जो कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, उसका फैक्ट चेक तो होना चाहिए। इसलिए ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे फैक्ट परफेक्ट, क्या राहुल गांधी को सचमुच बोलने से रोका जा रहा है। इसका फैक्ट चेक भी होगा, हम आपको बताएंगे फैक्ट परफेक्ट में, लेकिन इस ब्रेक के बाद। If saving life in distress is your calling, if you want to protect the country from maritime security threats, if you want to lead a multifarious lifestyles and dynamic job profile,
If you want to be part of a fast-growing maritime force, if you want to serve the nation with pride and integrity, join the Indian Coast Guard as Assistant Commandant. For details, log in to www.joinindiancoastguard.cdac.in. सर बीड़ी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा करें कि संसद में एक बार फिर हंगामा हुआ और लगातार हंगामा जारी है। क्यों जारी है, क्यों इस तरह से लगातार, क्या सियासत भारी है, संसद में सियासत हो रही है, इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है। संसद में 15 मिनट में जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई, उसके 15 मिनट के अंदर अंदर विपक्ष ने तख्तियां लहराई, हंगामा किया और जो सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और बाहर आकर राहुल गांधी ने कहा कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है। तो इससे पहले कि अपने मेहमानों के साथ इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं, जरा फैक्ट चेक कर लेता हूं कि दरअसल राहुल गांधी को क्या वास्तव में बोलने नहीं दिया जाता है। देखिए, फैक्ट यह है कि करीब 1 साल में राहुल गांधी 8 बार संसद में बोले हैं। 8 बार, 1 साल की मैं बात कर रहा हूं, पिछले 1 साल में। और फैक्ट चेक यह भी है कि 1 साल में संसद में राहुल गांधी 177 मिनट बोले हैं। 177 मिनट वो 1 साल में बोले हैं। 1 जुलाई 2024 एक दिन जो था, उस दिन राहुल गांधी 100 मिनट तक बोले थे। पूरे 100 मिनट तक राहुल गांधी उस दिन संसद में बोले थे। तो इसको अगर ये कहे कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, कितना सही है। राहुल गांधी जब संसद में बोलते हैं तो छिटपुट व्यवधान जरूर होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बोलने दिया जाता है। विपक्ष की ओर से, यानी सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा नहीं होता। लेकिन जब मोदी संसद में बोलते हैं तो राहुल के इशारे पर विपक्ष में हंगामा होता है। इसकी तस्वीरें भी हैं, वीडियो फुटेज भी है कि किस तरह से राहुल गांधी अपने सांसदों को वेल में आने के लिए कहते हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के कारण संसद सिर्फ 35 मिनट चली है। अब सवाल ये उठता है कि संसद में सरकार ये बार बार कह चुकी है कि वो हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, तो फिर 15 मिनट में संसद की कार्रवाई को इस तरह से क्यों हंगामे की भेंट चढ़ाया विपक्ष ने? सवाल तो उठेगा, इसी पर चर्चा करूंगा मैं। लेकिन उससे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक बात और मैं कहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर आज ये चर्चा चल रही थी राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी ने जब ये कहा बाहर आकर कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, तो ये कहा गया कि भाई दरअसल राहुल गांधी जो हैं वो नेपो किड हैं, उनको नेपो किड कहा गया कि भाई वो नेपो किड हैं और इसीलिए जो है वो बार बार इस तरह की शिकायत करते हैं। और नेपो किड उनको क्यों कहा जा गया, ये भी ज़रा समझ लीजिए कि दरअसल नेपो किड होता क्या है और क्यों राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर आज नेपो किड कहा गया। जरा ग्राफिक चलाइए ताकि हम दर्शकों को समझा सकें कि नेपो किड क्या होता है और राहुल गांधी को क्यों नेपो किड कहा गया। दरअसल ये नेपो किड क्या होता है, राहुल गांधी को क्यों कहा गया? राहुल गांधी के संसद में ना बोलने देने के आरोपों पर सोशल मीडिया में लोग उन्हें नेपो किड कह रहे हैं। नेपो किड, राहुल गांधी के जो आरोप है उसके कारण लोगों ने ऐसा कहना शुरू किया। क्या होता है नेपो किड और राहुल गांधी को क्यों कहा जा रहा है नेपो किड, ये समझना जरूरी है। दरअसल नेपो किड को नेपोटिज्म बेबीज भी कहा जाता है, यानी भाई भतीजावाद के बच्चे, ये कहा जाता है। और राहुल गांधी के लिए इसी तरह के शब्दों का फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है। नेपो किड प्रसिद्ध बड़े लोगों के उन बच्चों को कहते हैं जिन्हें बिना मेहनत किए अपने परिवार और माता पिता के कारण सब कुछ मिल जाता है। नेपो किड प्रसिद्ध बड़े लोगों के उन बच्चों को, जैसे मैंने बताया। राहुल के आरोपों पर तेजस्वी सूर्या ने कहा कि संसद किसी की पारिवारिक जागीर नहीं है, संसद तो नियम कायदे से ही चलेगी
और नियम कायदे के अनुसार राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी नियम कायदों के अलावा वो चाहते हैं बार बार जब वो चाहें बोलें, और इसीलिए सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को नेपोकिड कहा जा रहा है। बहरहाल ये सोशल मीडिया की बात है, और चलिए मैं इसी डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। तहसीन, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी को लेकर ये चर्चा चल रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई ये थोड़ी होता है, संसद तो नियम कायदों से चलेगी ना, ये थोड़ी कि आप 15 मिनट संसद को शुरू होंगे, 30 दिन से ज्यादा अभी पड़े हुए, सरकार बार बार कह रही है। और मैं आपको ये भी दिखा दूं, ये कल का यानी आज का अखबार है, यानी कल सरकार की तरफ से कहा गया था ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के दावों पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। ये आज की खबर है, यानी कल सरकार ने ये आश्वासन दे दिया था, फिर 15 मिनट बाद, सिर्फ 15 मिनट बाद विपक्ष हंगामा शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है? दो चीज़ें, बीजेपी के कहने और करने में बहुत अंतर है। बीजेपी कहती एक चीज़ है और करती बिल्कुल विपरीत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज हाउस में आए और हम जानते कि कुछ दिनों के बाद वो वापस विदेश जा रहे हैं। हालांकि इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि जब हाउस चालू है प्रधानमंत्री जी को ट्रैवल करना चाहिए। तो जब वे आज हाउस में थे और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेकर राष्ट्रपति ट्रंप, क्योंकि कल भी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि उन्होंने हस्तक्षेप करते उन्होंने सीजफायर किया। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी के साथ थे। अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बाद विपक्ष गए थे विदेश। हमने सरकार का साथ दिया, हम सरकार के साथ थे। हम चाहते कि राष्ट्रपति ट्रंप मेरे प्रधानमंत्री को आसिम मुनीर के साथ हाइफनेट नहीं करें। तो इसका जवाब एक सेकंड, इसका जवाब आदरणीय नड्डा जी और राजनाथ सिंह जी ने, इसका जवाब स्वयं मेरे प्रधानमंत्री को देना है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। तो इसमें हम क्या गलत कहते हैं? दूसरी चीज अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग आज 1 बजे और 2 बजे बुलाई गई थी दोपहर में। जब आपको पता है कि 31 दिन और 21 डेज का सेशन है, तो आप ये मीटिंग सुबह क्यों नहीं बुलाए? सुबह आपने विषय क्यों तय नहीं किया? दोपहर के बाद आप करते हो, और फिर जब ऑपोजिशन बारे आप बिल पास करते हो, ये तो गलत है ना। ये आप नहीं कह सकते कि पहले सरकार ये कर रही थी, पहले की सरकार। वो कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री कहें, बाकी किसी के कहने से शायद फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश जा रहे, जिससे ये इत्तेफाक नहीं रखते। जस्ट एक डेटा पॉइंट देना चाहता हूँ। अगस्त 2012 पार्लियामेंट में कोलगेट की चर्चा, मनमोहन सिंह जी चले नैम समिट में। मार्च 2012 तेलंगाना की चर्चा, मनमोहन सिंह चले साउथ कोरिया। 2011 दिसंबर एफडीआई की चर्चा, मनमोहन सिंह चले रशिया। सितंबर 2011 कैश फॉर वोट, मनमोहन सिंह चले बांग्लादेश। दिसंबर 2010 2G स्कैम की चर्चा, मनमोहन सिंह चले बेल्जियम, जर्मनी, साउथ कोरिया। नवंबर 2009 7 दिन मिस करके मनमोहन सिंह चले यूएस, डेनमार्क। गिनते रहूं क्या? चलिए, एनीवे, दूसरी बात, अब उन्होंने कहा कि हमको जो है प्रधानमंत्री के मुख से ही सुनना है। प्रधानमंत्री ने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये राहुल बाबा मानता है क्या? राहुल बाबा बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो नहीं हुआ, ये तो खून की दलाली है। आर्मी ने भी बोला, पीएम ने बोला, बालाकोट में भी उनको मुंह की खानी पड़ी। माना क्या? प्रधानमंत्री की मानते क्या? ये जब डीजीएमओ की नहीं मानते, जब ये एमईए की नहीं मानते, और बाकी सब तो छोड़ो, इनके पास एसएमएस आया, सलमान, मनीष और शशि। सलमान ने बोला कोई थर्ड पार्टी नहीं था, सलमान ने बोला सीज फायर नहीं हुआ। सलमान कौन? पुराने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। मौजूदा एक्सटर्नल अफेयर कमेटी का हेड कौन? शशि थरूर। बनाया किसने? कांग्रेस। कांग्रेस ने क्या बोला कि यदि ये भारत को प्रथम रखता है, हम इनको पार्टी के कार्यक्रमों में दावत नहीं देंगे, और उनका नाम नहीं भेजा मल्टी पार्टी डेलीगेशन के लिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कन्विंस तो कैसे किया जाए? सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, सोने की एक्टिंग करने वाले को कैसे जगाया जाए? और ये वो लोग लास्ट में जिन्होंने आज तक ऑन रिकॉर्ड, तहसील तो चलिए थरूर कांग्रेस, प्रियंका कांग्रेस से, आपने गलत बोला, नीचे डेजिग्नेशन डालना इनका, ये प्रियंका कांग्रेस है। आप नहीं जानते, वो शायद किशोर तिवारी जी राहुल कांग्रेस और उद्धव सेना से। एनीवे, इनको पूछिए कि ये इनके सिंदूर पे बोलते छुटपुट हुआ, फेलियर हुआ, सरेंडर हुआ। क्यों आपने सिंदूर किया? आपको तो पाकिस्तान की बात पर यकीन करके IWT नहीं बंद करना था। ये सब कांग्रेस के नेता का बयान है। और फिर यहां पर आकर बोलते हैं हम प्रधानमंत्री के साथ, हम सेना के साथ। आप कौन सी कांग्रेस से हो? 2 कांग्रेस तो नहीं बुलाई ना आज आपने, 2 टूक में। ये एक कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस है ये तो पूछिए। इनका यूपीआई आईडी क्या है वो देखिए। ये चेहरा लगाकर आ जाते हैं यूपीआई आईडी को। तहसीन भाई आप कौन सा चेहरा लगाए? और इनका यूपीआई आईडी वो राहुल कांग्रेस का नहीं है, प्रियंका। एक शशि थरूर की कांग्रेस है, एक मनीष तिवारी की कांग्रेस है, एक सलमान खुर्शीद की कांग्रेस है, एक राहुल गांधी और खड़गे जी वाड्रा जी की भी है। उतने ही कांग्रेस है
क्या कांग्रेस है जितनी बीजेपी है, इनके मंत्रियों ने क्या 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 हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में, इनके विधायक तो हम कह रहे गलत है, आप बोलो राम गोपाल यादव कह रहे कि गलत है, इस तरह के राम गोपाल यादव गलत है, हम नहीं कह रहे। अब सवाल ये है कि हम तो कह रहे, मैं तो कह रहा हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप भी गलत है, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री पे यकीन करता हूं, मेरे प्रधानमंत्री नहीं कह रहे, मैं तो कह रहा हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप गलत है साहब। तो इन चीजों के ऊपर, उसके ऊपर जो गंभीर मुद्दे हैं, जो हमारा ट्रेड डील होने वाला यूएसए के साथ, ब्रिक्स है, ब्रिक्स की करेंसी को लेकर जो ट्रंप साहब कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें, इस पर एक गंभीर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और इस पर सरकार, संसद का सत्र शुरू होने के 15 मिनट और नड्डा जी कह रहे कुछ रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, वहां खड़गे जी बोल रहे कह रहे ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। तो यही हमें समझ में नहीं आ रहा, सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों चर्चा से भाग रही है। जब विपक्ष में थे तब भी सरकार नहीं चलने देते थे, आज सरकार में तब भी नहीं चलते। और ये बिल्कुल अरुण जी को और इनको बोलना है। आपको पता नहीं, ट्रंप को एक नहीं अनेकों बार मुंह पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। जैसे कि 2019 में ट्रंप ने कहा था मैं कश्मीर में इंटरवीन करता हूं, मोदी ने कहा नो थैंक यू, और फिर उसके बाद अगस्त 2019 में हमने 370 को कब्र में गाड़ा, तो अधीर रंजन इनके नेता ने बोला कि कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये तो भारत पाकिस्तान का मामला है। यूनाइटेड स्टेट्स जाकर कौन भीख मांगता है कि इंटरवीन कर लो भाई। 1948 में कश्मीर को कौन लेकर गया था प्लेबिसिट के लिए, तो ये हमसे इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं। मैं सीधा किशोर तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं, और आज बड़ी खबर थी इसलिए हमने कुछ समय उस बड़ी खबर पर भी बताया, इसलिए थोड़ा देर से आ रहा हूं। लेकिन आज किशोर तिवारी जी का जो भी इंटरवेंशन होगा बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी शिवसेना यूबीटी जो है उसके बारे में छन छन कर अलग अलग तरह की खबरें आ रही है। पता नहीं वो इंडिया अलायंस में है या फिर एनडीए की तरफ जो है वो देख रहे हैं, ये सब अभी चीजें चल रही हैं। पर किशोर जी, आपको क्या लगता है कि क्या संसद में जो विपक्ष है, संसद अगर नहीं चल रही है, क्या राहुल गांधी की कांग्रेस, क्योंकि इससे पहले भी हमने मतलब संसद में हंगामा होता था, संसद में जो है इस तरह की चीजें होती थी, लेकिन इतना ज्यादा, यानी सत्र शुरू होते ही पहले दिन 15 मिनट में 35 मिनट संसद चले, क्या राहुल गांधी की कांग्रेस जो है, वो जो मैं सवाल उठा रहा हूं कि क्या राहुल गांधी की कांग्रेस जो है संसद को भी राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए एक मंच की तरह इस्तेमाल कर रही है? अशोक जी, दो टुक में आ गए, आप फिर से आए, बहुत अच्छा हुआ। दो टुक आया, ये भी अच्छा हुआ। लेकिन ये तुम अंधभक्तों की भाषा बंद करो यार। अभी क्या है, और आप तहसीन को लाए, एक बहुत अच्छा किया, लेकिन ये शहजाद को लेके आगे क्या बताना। शहजाद जी से आपको डर लगता है क्या? नहीं, वो बनियान पहन के आता है तभी डर लगता है। अच्छा, डोले वोले देखकर आप डर जाते हैं। हाँ, मैं तहसीन या कोई प्रियंका कांग्रेस या राहुल कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी वालों ने कांग्रेस में से जो थके हारे हैं उनको फोड़ लिया है। उसमें शशि थरूर है, हमारे तरफ से भी प्रियंका चतुर्वेदी को भी रख लिया उन्होंने। तो ये लोग है ना, अभी क्या कह रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी भी जो है बीजेपी है, मतलब आप कह रहे हैं कि थकी हुई आपकी नेता है जिनको बीजेपी ने ले लिया? अरे भाई, ये जो लोग गए थे ना, तो हमारी मांग थी कि आप विशेष सत्र बुलाकर भारत की जनता को और सदन को बताओ कि क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, और हमारे ट्रंप पप्पा ने क्या क्या किया। क्योंकि उनके ट्वीट के बाद ही तो युद्ध विराम हो गया। कैसी बात करते हो अशोक, ये देश की विदेश नीति, अर्थनीति, शिक्षा नीति, यह सारी तो मुझे लगता है ट्रंप ठहराते हैं। सर केवल एक छोटी सी टिप्पणी, किशोर जी एक छोटी सी टिप्पणी। आप जो कह रहे हैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें, और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, संसद में देश को जवाब चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप सारे जवाब, हर एक पार्टी अपने जवाब क्या पहले 15 मिनट में ही चाहती है कि संसद का सत्र शुरू हो, जिन लोगों का देहांत हो गया उनको श्रद्धांजलि दें, और उसके बाद तुरंत जो है विपक्ष के सारे सवालों का जवाब। एक प्रश्नकाल नाम की चीज होती है। स्पीकर ने आज फिर कहा कि प्रश्नकाल के बाद मैं सारी चर्चा पे, सारे सवालों के जवाब देने के लिए बात करेंगे, लेकिन प्रश्नकाल तो होने दीजिए। तो ये इतनी जल्दबाजी, इतनी हड़बड़ी क्यों? लेकिन उससे भी बड़ा दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक और चीज, क्योंकि जो आपने कहा, आपने अभी प्रियंका चतुर्वेदी जी का नाम लिया। क्या मैं यही कह रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री जी की कोई तारीफ कर दे? इस देश की सरकार अगर अच्छा काम कर रही है, प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो उनकी तारीफ कर दे वो थका हारा नेता हो जाता है पार्टी का। शशि थरूर अगर कह रहे हैं कि देश में अच्छा हो रहा है,
हम अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब शशि थरूर थके हारे नेता हो गए। प्रियंका चतुर्वेदी अगर कह रही हैं कि भाई नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कोई कर सकता, तो इसका मतलब वो थकी हारी नेता हो गई। ये देखो अशोक जी, बहुत दिन के बाद 2 टूक तुमने चालू किया, लेकिन है ना एंकर और पैनलिस्ट का अपना अपना रहता है। तुम यहाँ एंकर भी बन जाते हो, पैनलिस्ट भी बन जाते हो, ऐसा मत किया करो। अभी मैं आपने पूछा इसलिए बताता हूँ। मेरी पार्टी की ऑफिशियल भूमिका थी कि सरकार संसद का विशेष अधिवेशन बुलाए, सरकार भारत की जनता को बताए, सरकार के लिए हमारे विपक्ष नेता ने कई सवाल खड़े किए। और मेरे पार्टी के प्रवक्ता, जो प्रमुख प्रवक्ता है संजय राउत, इन्होंने भी सवाल खड़े किए। उद्धव जी ने भी कहा। अब मैडम चली गई वहां। अब मैडम चले तो गई, लेकिन ये सब मुद्दों पे बोलना चाहिए ना कि ट्रंप हमारे देश की रक्षा नीति का भी करता धरता है, विदेश नीति का भी करता धरता है। इसके बारे में कोई डिस्कस तो करे। और हमारे विपक्ष के नेता ने जो कुछ कहा है कि भारत की कितनी हानि हुई, और भारत जो क्लेम कर रहा है उसका काउंटर चेक क्या है, और पाकिस्तान, इन्होंने लाहौर कब्जा कर लिया था। ओके, आपसे 2 टूक में लाहौर भी कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद कब्जा कर लिया, अब कराची में चले गए। दावा किसने किया था? हमको तो मालूम पड़ना किशोर जी, ये दावा किसने किया था? ये दावा जो है कुछ न्यूज चैनल्स ने किया था, और हम बड़ी जिम्मेदारी से ऑपरेशन सिंदूर को लगातार हम बड़ी जिम्मेदारी से रिपोर्ट करते रहते थे। मैं आपसे सिर्फ यही सलाह दूंगा मैं आपको आज, ऐसे चैनल मत देखा करिए जो ये दावा करें कि हमने लाहौर ले लिया, इस्लामाबाद ले लिया। डीडी न्यूज जैसा विश्वसनीय चैनल देखा करिए, तब आपको सही जानकारी मिलेगी। आप दिक्कत यह है कि आप ऐसे ऐसे जो है यूट्यूब और व्हाट्सएप वाले चैनल देखते हैं, फिर उसके बाद आप सरकार पे सवाल उठाते हैं, तो दिक्कत यह है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। हाँ, जल्दी से बोलिए। हाँ अशोक जी, यार उनसे बच के तुमको देखने को आते हैं और वही तुम्हारी तरफ आ जाए, तो हम क्या करें अब? ये भी तो एक तकलीफ है। ये भी तो एक तकलीफ है। चलिए आपकी उस तकलीफ पे किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे सा ब्रेक ले रहा हूं, और ब्रेक के बाद जो है मैं फिर से कह रहा हूं, अभी जो किशोर तिवारी जी ने कही, उन्होंने बड़ी बात कही। क्या जो सांसद देश को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे, चाहे उसमें शशि थरूर हो या उसमें प्रियंका चतुर्वेदी हो, उन्होंने अगर जाकर के भारत के पक्ष में बात की, तो क्या वो अपनी ही पार्टी में वो दरकिनार किए जा रहे हैं, या दरकिनार किए जा सकते हैं ये देख करके क्योंकि उन्होंने भारत का पक्ष लिया? फिर से बता रहा हूं, वो नरेंद्र मोदी का पक्ष लेने के लिए नहीं गए थे, उन्होंने विदेशों में जाके मजबूती से भारत की बात रखी है, भारत का पक्ष रखा है। आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से संसद का मॉनसून सत्र का पहला दिन एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गया। महज 35 मिनट जो है वो संसद की कार्रवाई चली और इसी को लेकर आज ये चर्चा कर रहे हैं क्योंकि क्या ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है कि हर बार जब संसद का कोई भी सत्र शुरू होगा तो पहले ही दिन हंगामा होगा और उसके बाद सदन की कार्रवाई इसी तरह से चलेगी, या फिर दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी को जो है संसद के माध्यम से एक बार फिर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। और सवाल ये भी उठता है कि नरेंद्र मोदी से जो नफरत है वो नफरत क्या बढ़ते बढ़ते संसद के सत्रों पर उसने अपनी पकड़ बना ली। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ चार मेहमान, शहजाद पूनावाला जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, किशोर तिवारी शिवसेना यूबीटी के नेता हैं और मेरे साथ अक्कू श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं। अक्कू श्रीवास्तव जी, ये अभी जो किशोर तिवारी जी ने एक बात कही थी वो अपने आप में बड़ी विचित्र सी बात है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो तमाम पार्टियां हैं उनकी विचारधारा के उससे हम अपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश हित की बात आए तो हमारे मन एक होने चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने साफ कहा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। जो सांसद गए थे भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए, सरकार भी नहीं कहना चाहिए, भारत का पक्ष रखने के लिए, चाहे वो शशि थरूर हो या फिर प्रियंका चतुर्वेदी, उन सबको लेकर आज सवाल उठाए जा रहे हैं उन्हीं की पार्टियों में। देखिए, पहले तो अशोक जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनर्वापसी की, और स्मार्ट होके आप वापस आए इसलिए और ज़्यादा शुभकामनाएं आपको। सॉरी, पहले स्मार्ट नहीं थे। नहीं, और ज़्यादा मैंने शब्द इस्तेमाल इसीलिए किया, और ज़्यादा स्मार्ट होके आए हैं तो इसलिए। और देखिए, जहाँ तक किशोर तिवारी जी की बात है या प्रधानमंत्री के कहने की बात है, तो प्रधानमंत्री जो कहें वो विपक्ष मान ले, ये कोई ज़रूरी नहीं, ये बात सही है। लेकिन जब देश का मामला आए तब आपको मानना चाहिए, नैतिक रूप से ठीक माना जाता है। लेकिन असलियत क्या? असलियत आज की राजनीति में ये हो गई है कि हर समय हर राजनेता को ये चाहिए कि वो किसी भी तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरी तरीके से अपने में काबू में रखे, वो उसके लिए काम करता है। आज संसद का पहला दिन था तो राहुल गांधी ने इसीलिए सिर्फ अपना हंगामा, क्योंकि संसद का टीवी चल रहा है, हर चैनल में वही छाए रहेंगे, तो ये हमेशा सोची समझी रणनीति के तहत ये किया जाता है कि हाँ, हम ही हैं, हम जो करेंगे वही ठीक है। चाहे आपने जैसे आंकड़े गिना दिए कि राहुल गांधी ने एक साल में 8 बार संबोधन किया, एक साल में जब उन्होंने एक बार ही में जब 100 मिनट बोल लिया, तो भाई मेरे ये कौन मानेगा कि नहीं बोलने दिया जा रहा है? और क्यों मान लिया जाए? बोलने के लिए सिर्फ एक संसद का ही मैदान थोड़ी होता है, एक जगह थोड़ी होती है, सब जगह सब तरफ से। और आज तो सोशल मीडिया से लेके दुनिया की मीडिया का ज़माना है, आप चारों तरफ हमेशा छाए रह सकते हैं, सुनने वाले हों, समझने वाले हों, तो ये चलता है। लेकिन ये भी बात मान ली जाए कि साहब नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो लेकिन हम रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें तो आपकी बात खराब हो जाएगी। तो क्यों आप आज के राजनेता और ख़ास तौर से कुछ राजनेता अपनी छवि कराने का, कोई खराब करने का मौका कोई चूकते नहीं है। दुर्भाग्य ये हमारे लिए कि एलओपी अगर ऐसा कहते हैं तो गलत बात है। वैसे कोई कभी मौका अगर इनके हाथ लग जाए तो ये तय कर लें कि जितना समय प्रधानमंत्री को दिया जाएगा उतना एलओपी को भी दिया जाए। कहना कर लें, एक संशोधन किसी तरीके से लाने की कोशिश करें और किसी तरीके से करा भी लें तो भी क्या होगा, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे राजनीति जिस तरीके से बढ़ चुकी है वो सिर्फ और सिर्फ वही केंद्रित करने की है कि हमारा आप कैसे ध्यान रखते हैं। जहाँ तक विदेश जाने वाले लोगों की बात है या देश के हित की बात रखने वाली बात है, तो देश की हित रखने की बात तो हम कर लेते हैं, लेकिन बहुत अफसोस है क्योंकि इस समय तय है कि सरकार एनडीए की है, तो जो वो बात कहेगी उसका उलट ही करना तो गलत बात होती है। मैं देख रहा था पिछले दिनों कांग्रेस के एक नेता ने ये कहा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती भाई? कि ये भाव क्यों है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम करे आप तारीफ कीजिए, अगर खराब काम करे तो आप आलोचना कीजिए। और ये भी मत भूलिए, इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक बार नहीं कई बार ये कहा है कि अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब ने देश के लिए अच्छा काम किया है और उनकी तारीफ की है, न सिर्फ संसद में बल्कि उन्होंने लाल किले के प्राचीर से भी ये बात कही है। फिर ये नफरत है क्या जो दिखाती है? अशोक जी एक बात और मैं कह लूं, आज इतना अच्छा मौका था आपके सामने, आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करते, आप विमान दुर्घटना के बारे में बात करते, आप पुल जो गिर रहे हैं उसके बारे में बात करते, और बात शुरू तो होने देते, प्रश्नकाल तो होने देते, उसके बाद ये सब कर लेते, बजट के वायदे की बात करते, नौकरियों की बात करते। लेकिन ये पब्लिक को ये तो बताइए कि हम कितना हंगामा
बेरोजगारी के लिए कर चुके हैं, कितना हंगामा हम विपक्ष के तौर पर हम महंगाई के लिए कर चुके हैं, कितना हम रोजगार के लिए कर चुके हैं। कुछ तो बताओ पब्लिक को भाई, कुछ तो बताओ। वो नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा। किशोर तिवारी जी आ रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं और फिर मैं एक बार फिर से ये सवाल जरूर जानना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए संसद का इस्तेमाल किया जा रहा है, या नरेंद्र मोदी से जो नफरत है उस नफरत के कारण वो जो नफरत है बार बार वो संसद के सत्रों पर झलकती है? इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं तनु क्या सी कि अब हमें सेकंड इनकम बिल्ड कर लेनी चाहिए और तुमने वापस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए। ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है। मतलब फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स मतलब चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट विच इन्वेस्टमेंट, मतलब रेगुलर इनकम विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं और संसद में जिस तरह से लगातार हंगामा है और आज भी मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ इसी पे चर्चा करें। किशोर तिवारी जी जल्दी से देखिए, कुछ तो कारण है सर, ये जो विपक्ष ने एक परंपरा बना ली है कि हर सत्र की शुरुआत हंगामे से ही होगी, इससे बचा जा सकता है ना भाई? एक दो दिन तो छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर हंगामा करिए ना, सवाल पूछिए। तुम्हारे दो सवाल है, दो सवाल तुमने बार बार पूछे जी। पहला सवाल एक पूछ रहा है क्या ये परंपरा है? ये शहजाद तो बच्चा होगा, इसको तो ज्यादा मालूम नहीं, परंतु मैंने संसद की कार्रवाई और पूरा अधिवेशन की अधिवेशन बीजेपी और विपक्ष ने उस जमाने में बहिष्कार से खो दिया। ऐसी कई सख्ते क्यों किया और मांग क्या थी? तो जॉर्ज फर्नांडिस ने भ्रष्टाचार किया, बहुत सारी मांगे ऐसी आती थी। अब मैं बताता हूं तुमको कि ये परंपरा आज की नहीं है, ये परंपरा बीजेपी ने ही सिखाई है और अब कांग्रेस कर रहा है वो उचित कर रहा है ये मैं नहीं बोलूंगा। संसद को दुनिया देखती है, संसद को भारत की जनता देखती है और संसद में गंभीर विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ये हकूक की बात से मैं सहमत हूं। और हम सोचते हैं कि किसान आत्महत्या में विदर्भ के आदिवासियों के प्रश्न पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे चर्चा होगी, पर मेरे पास आज समय कम है, लेकिन एक छोटी सी बात कह रहा हूं। आपने जो कहा किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर क्यों नहीं होती संसद में इस पर बहस? लेकिन प्ले कार्ड क्या लहराए जाते हैं? आपने जॉर्ज फर्नांडिस का जिक्र किया। जॉर्ज फर्नांडिस के जो ताबूत घोटाले को लेकर हुआ था, उस घोटाले में कुछ नहीं निकला जांच के बाद। सवाल ये उठता है कि पेगासस को लेकर जो हंगामा कुछ नहीं निकला। ऐसे तमाम केस हैं जिनको लेकर हंगामा किया गया, संसद की कार्रवाई ठप की गई और उसके बाद क्या सन्नाटा। तो सवाल यह है कि आप इस तरह से, और ये ठीक है कि बीजेपी विपक्ष में थी, करती थी, लेकिन मुझे याद नहीं किशोर तिवारी जी, मैंने भी बहुत पार्लियामेंट कवर की है, इस तरह से हर कार्रवाई संसद की हर दिन पहले दिन जो इस तरह से प्ले कार्ड लहराए जाएं, इस तरह से 35 मिनट तक से ज्यादा, ऐसा मैंने नहीं देखा कभी। बोलिए, मैं पूरा कर लेता हूं। तुम्हारा दूसरा सवाल है, एक लाइन भाजपा के प्रवक्ता किशोर जी, एक मिनट, फिर भाजपा के प्रवक्ता जवाब देंगे। जी 2G के समय कुछ नहीं निकाला। प्लीज 2 मिनट किशोर जी, थोड़ा गंभीर बात कर रहे हैं। 2G के समय पूरा विंटर सेशन बीजेपी ने घला दिया, पूरा विंटर सेशन पहले दिन से लेकर इतनी मांग की, यहां तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गवासी मनमोहन सिंह जी पे पर्सनल हमले किए और उसके बाद स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी ने कहा और अरुण जेटली जी ने कहा पार्लियामेंट न चलने देना यह विपक्ष का अधिकार है। आज वो भाजपा अलग बात कर रही है,
पूरा सेशन उन्होंने चलने नहीं दिया पार्लियामेंट। ओके, एक मिनट में पूरी बात कर लेता हूं। एक मिनट आ रहा हूं। दूसरी बात मैं आपके जवाब एक मिनट आ रहा हूं, एक छोटा सा इंटरवेंशन फिर मैं आ रहा हूं जल्दी से। जी बोलिए शहजाद भाई। परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम परस्तु विग्रहे प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। हमने हमेशा इसका परिचय दिया है। वाजपेयी जी ने कभी ये नहीं पूछा कितने विमान गिरे। वाजपेयी जी जब गए थे विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नरसिम्हा राव की सरकार में, तो किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने नहीं कहा आतंकियों का डेलीगेशन गया है। आज जयराम रमेश ने ये बात कही और मैं बोल रहा हूँ बाकी सब छोड़ो, मोदी विरोध में इन्होंने क्या क्या नहीं बोला। G7 में इन्वाइट नहीं आया, पाकिस्तान का MOU हो गया रशिया से, सऊदी का वर्क वीजा कैंसिल हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेस नोट फेक दिखा दिया जयराम रमेश ने। इसको मैं जे बोलता हूं, जोकर जयराम। अब बताइए कि इस प्रकार की झूठ मोदी विरोध में। दूसरी बात मैं पूछता हूं, देखिए सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला, एक मिनट जल्दी। देखिए दल हित में मत ना भी मिले, देश हित में मन मिलना चाहिए। ये मोदी ही था जब 2013 में नवाज शरीफ ने देहाती औरत बोला था मनमोहन सिंह को। ये पूछिए किशोर तिवारी जी की दो टुकड़े हो गए, 2 टूक में आए हैं, 2 टुकड़े हो गए इनकी पार्टी। एक शब्द नहीं बोला था इन्होंने, हमने बोला था भाई साहब। पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब देखिए ये केवल मोदी विरोध में सेना के ऊपर सवाल खड़े करना। अब इन्होंने बोला ट्रंप का दबाव है, भाई TRF बैन हुआ ना, TRF कैसे बैन हो गया? और ट्रंप ने बोला 1000 साल का युद्ध, 1000 साल का युद्ध मानते हैं आप? किशोर जी 30 सेकंड सिर्फ, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मुझे सिर्फ 30 सेकंड में तो इनका मशीन भी चालू नहीं होगा। अरे भाई अब देखो मैं ना हो गया, हो गई खत्म है, पूरे हो गए। मैं माफी अरे मैं अशोक की तुम्हारा वो सवाल है क्या है यार, तुम्हारा वो ऐसी ना वैसी बात मत किया करो भाई। अरे भैया कुछ मेरी बात सुनो। अरे बार बार इन्होंने कहा कि संसद को हम राहुल गांधी को लॉन्चिंग के लिए बोला ना आपको। किशोर जी मेरे पास इसका जवाब से और वो 30 सेकंड खत्म हो गया। लेकिन किशोर जी ये 2 टूक की शुरुआत है, सुनिए ना किशोर जी, ये 2 टूक की शुरुआत है और अभी संसद की भी शुरुआत है और रोज ऐसा होने वाला है, यकीन मानिए अभी अगले कुछ दिन। और मैं आपको जरूर वादा कर रहा हूं फिर मौका दूंगा इन 2 सवालों को लेकर। लेकिन आज मेरे पास समय इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही। आज की डिबेट कैसी रही आप जरूर बताइएगा और अपने जो मन की बात है वो भी हमको बताइए, क्योंकि हम जन मन की बात लगातार दिखाते रहेंगे। आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।